सुंदर चेहरे हमेशा अपने साथ प्रलय लेके आते हैं। तुम अपने साथ क्या लेके आई हो रूपसी? मैं जानती हूँ माँ कि संकट किसी भी समय आ सकता है। इसलिए शायद ईश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। ना जाने क्यों मगर मैं यहाँ के बेहद शांति का अनुभव कर रही हूँ। हाँ मगर एक बेचैनी जरूर हो रही थी। सुंदरता हमेशा जीवन में त्रास ही लाती है रूपसी। मगर माँ मेरी सुंदरता तो मेरे हृदय से है। और अगर मेरी हृदय की सुंदरता मेरा विनाश कर सकती है तो वो मैं कैसे टाल सकती हूँ माँ? क्या तुम पानी को, हवा को बहने से रोक सकती हो? बोलो। क्या तुम धरती के अंदर की धधकती आग को शांत कर सकती हो? कभी नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जितने भी क्षण हैं, उनको तुम आनंद से बिता सकती हो। कठिन परिस्थितियां कोई भी नहीं टाल सकता, लेकिन उनका डटकर सामना जरूर किया जा सकता है। तुम में अगर वो हिम्मत है तो तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। सुंदर चेहरे हमेशा अपने साथ प्रलय लेके आते हैं। क्या तुम पानी को, हवा को बहने से रोक सकती हो? क्या तुम धरती के अंदर की धधकती आग को शांत कर सकती हो? तुम में अगर वो हिम्मत है तो तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। शोध। तेरे को क्या बोला था इधर नहीं आने का? अरे आप सुनो तो मेरी बात। अरे मेरी बात तो, अरे चल चल यहाँ से। चल चल पिंचो चल चल रे। क्या बोला था तेरे को इधर नहीं रहने का ना? चल। सत्यवान चला गया। मैंने देखा उसे सत्यवान को ले जाते हुए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। कहाँ ले गए वो उसे? तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों के इस गांव में आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ना तो तुम यहाँ काम कर सकते हो, ना ही किसी से मिलजुल सकते हो। उसके बावजूद तुम लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है।
आप हमारी मदद कर दीजिए। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले ही सत्यवान को काम पर रखकर मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं उन्हें घर ला सकती हूँ? एक रास्ता है। रुक, ये आके बात कर। ये उसकी बीवी है। यहां क्यों आई है? मैं अपने पति को ले जाने आई हूँ। ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसको मारने वाला हूं। तुम होते कौन हो मेरे पति को मारने वाले? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं अपने पति को यहाँ से लेके जा रही हूँ। ले जाना, पर मैं जब उसको मार डालूंगा तब। जिंदा लेके जाऊंगी मैं। तुम दोनों की गलती की सजा तुम्हारा पति भुगत रहा है। मैं तुम्हें और एक मौका देता हूं, यहां से वापस चली जाओ। हमारी गलती क्या है? तुम लोगों को पहले ही आगाह किया था मैंने कि गांव के आसपास भी मत भटकना। हम तो गांव के बाहर शांति से रह रहे थे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना गांव वालों को ना तुमको। दो जाति के लोग एक साथ कभी नहीं रह सकते। फिर भी तुम लोगों ने शादी कर ली। इससे गांव वालों को तकलीफ है और मुझे कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। आप छोड़ दो इन्हें, हम चले जाएंगे यहाँ से। तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं कि यहां से चली जाए? मुझसे बहस करके उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम्हें जिंदगी बिताने के लिए किसी आदमी की जरूरत है तो इनमें से किसी को भी चुन लो, इसे ले जाओ। अच्छा है, बेहतर है, तुम्हारे पति से ताकतवर भी है और जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल भी करेगा। इसको तो उसी की जगह आप इसको ही क्यों नहीं मार देते? तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे, ऐसे नहीं लग रहा तुझे? तो रुक, तेरे इस पति को तेरे सामने ही मार डालता हूं। रुक तेजड़िया, हमें तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम सत्यवान को यहां से ले जा सकती हो, लेकिन हमारी एक शर्त है। कई दिनों में हमारा मनोरंजन नहीं हुआ है। तुम अपना हुनर दिखाओ और सत्यवान को यहां से ले जाओ। तू अगर मोरनी की तरह नाची तो सत्यवान को इस कक्ष से बाहर ले जाने में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नाच।
我去，我干不了去。